गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, जो एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है, जो इसके सभी छंद सभी विभागों पत्तों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पांच रूप संसार। उस समय इन नकली गुरुओं ने उस परमात्मा की समरवाणी को हमारे तक आने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। कबीर क्या जाने संस्कृत को, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, धानक है, दुल्हा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को। अरे परमात्मा ने संस्कृत की और अरबी की और इंग्लिश की जरूरत क्या है, वो सर्व संपन्न है, सर्व ज्ञान, वो सर्वज्ञ है। लेकिन आज वो सारी साची होगी उस समय बोली हुई सारी ज्ञान परमात्मा का। तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो जड़ कौन है वो बताएगा मेरा दास आकर के उस परम पिता के बारे में। ये दास भेजा तत्वदर्शी संत बना के उस परम पिता ने, कबीर भगवान ने। अब इसमें क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की 15वें अध्याय के, देखिए 15वें अध्याय का अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी, ये गलत लिखा है, ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकार रूपी ये शाखा समझो। तीनों गुण तो शाखा है, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे फैली हुई है बस। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी, ये अहमता ममता वासना रूपी जड़ है। ये भी इसके मुख्य कारण है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें कर्मों के आधार से यहाँ रोक के रखते हैं इस काल के आदेश से। ये इसके मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री, इनकी ड्यूटी ला रखी है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी वासना निकल रही है, उसके अंदर से ऐसी तरंगे निकल रही है जैसे मिर्च होती है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगाया जाता है किचन में, और उसकी उस स्थूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल कर वो तरंगे, उसकी जो वासना, उसका गुण अफेक्ट कर जाती है, और 3 कमरों में अलग से सब छीकम छीक हो जाते हैं। तो मूल वस्तु रसोई में, उसका गुण ने जाकर कहाँ असर कर दिया, जीव के बस का नहीं, उन छीकों ने रोक ले। तो ऐसे ही तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी अपनी राजधानियों में, उनसे निकल रही है रेज आप जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। इनके बस की बात नहीं। इन विषय वासनाओं, ममता, जैसे ब्रह्मा जी के कारण संतानों उत्पत्ति की प्रेरणा, यह विषय वासना इतनी प्रभावित कर रखी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, अपने आप संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ के ठाठ बाट, ये भी रजोगुण के कारण ही प्राणी करता है, कोठी हो, कार हो, बढ़िया सब कुछ हो। फिर सतोगुण के आधार से ममता, एक दूसरे के अंदर बहन भाई में ममता, प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों में ममता, अपनी कोठी बंगले कार में इनमें ममता, इनके अंदर मोह,
ये जीव के बस का नहीं इसको छोड़ सके। ये प्रभावित है, जैसे किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी ली, 2 घूंटी लाए पाछू उसने आप नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कहाँ पैर रखे हुए, कहाँ पड़ा है। तो ऐसा नशा है आपके ऊपर। और इन परमात्मा की इस भक्ति से, सत साधना से आपको ये एंटीबायोटिक का काम करेंगी, आपका नशा उतरेगा। इन तीनों गुणों का असर बिल्कुल कम होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक नॉर्मल सा रह जाएगा, जितना आवश्यक होगा बस। और फिर हम सफल होंगे उस समर्थ की सहारा लेकर। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा। तो ये तीनों गुणों रूपी जो ये मुख्य कारण है यहाँ कर्मों के बंधन की। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने की भी ये मूलानी जड़ हैं, ये मूल कारण हैं। नीचे और ऊपर, सब लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी रेंज है। अब आगे देखो, अब गीता ज्ञानदाता तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यहां विचार काल का अर्थ है तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, चर्चा में मैं उस परमात्मा की, उस संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण स्थिति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा है वेदों में कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक गीता जी का। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में तेरे मेरे इस गीता जी के विवेचन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी इसको ज्ञान नहीं, स्थिति तो है ही। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ये इसने गलत किया, अति दृढ़ मूल वाले, बस इतना, अति दृढ़ मूल वाले। अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक, जड़ जो है ऊपर के लोक हैं, जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। 15वें श्लोक मंत्र में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर, काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर, तो जान का सेवन कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म हूं, एम खम ब्रह्म, मैं खम ओम, ओम मेरा नाम है। और मैं, जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहां रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में वहां रहता हूं, मेरा एक ओम नाम। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा करण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह
जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह है प्रोक्ष रूप। वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम, ये यहां लिखा है सो अस्व अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और ओम नाम है मेरा। खम ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वह पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मैं ब्रह्म हूं। यहां लिखना था ब्रह्म, देख ब्रह्म का केडंगा कर दिया, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म हूं, सबके गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं, ओम सबका रक्षक जो मैं उसका कोई बात ऐसा नाम जानो। ओम तो लिखना था ओम नाम जानो, ये तो निरा पशु था, इसने कक का पता नहीं था डंगा कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और ये वेद ज्ञान दाता वही है, गीता ज्ञान दाता वही है, और कहता है मेरा एक ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम नाम है। वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, तो ये जड़ है, वो जड़ रूपी भगवान वो गुप्त है। अब यहां बता रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 पढ़ रहे हैं और श्लोक नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो गुप्त है, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। परमात्मा ने जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जो जड़ है मूल है, इसमें लिखा सो विरुद्ध मूलम, यानी वो जो ऊपर के लोग हैं जो गुप्त हैं, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं, इनकी दिव्य दृष्टि वहां काम कर ही नहीं सकी, तो वो कहते हैं ऊपर के लोग तो अविनाशी लोग हैं, वो शाश्वत स्थान है, इसलिए उसको सुदृढ़ मूलम कहा है, सुविरुद्ध मूलम, यानी वो तो अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। इस प्रकार यहां इसका ये संकेत है, न इसका आदि और न अंत पाया जाता है। और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ऊपर के लोग जो शाश्वत स्थान है मूल वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, यह लिखना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, छितवा माने काट कर, अर्थात इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का युग करता चला मैदान। तो ये तोब का गोला यानी तत्व ज्ञान उस कबीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, उस शस्त्र से काट के इसका मैदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान को समझकर 15वें अध्याय का अब 4था श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इसका अर्थ ये है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है,
उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु तेरे भी रहेंगे मेरे भी रहेंगे अर्जुन, इसलिए केवल उसकी भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया श्रीमद् भगवद गीता से ही। अब 3 ही इनके मंत्र हैं जाप करने के, और ये साधना है। कई भक्त जैसे ये कबीरपंथी यहां मार खा रहे थे कि हम क्यों जाप करें इन कमलों में बैठे हुए मां विष्णु महेश के, और हम क्यों जाप करें इस सतनाम के, हम तो उस परमात्मा को पाना है। काल ने यहाँ रोल मार ली इनकी, अरे ये करेंगे एंड बेंड अजर नाम अमर नाम पाताल सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये एक आरती सी करते रहे, सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु। अरे ये इस भ्रम में रहे कि कोई इनको टोक देता, तुमको बात करो सतलोक की, हर भक्ति करो इन ओम नाम की ऋण की। ये कोई तुम्हारा ज्ञान है? वो काल के दूत ये विचलित हो गए क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था। हम ये जो मंत्र हैं ये हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा जल इस उपास्य है, इष्ट है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्त करना है, और बोकी और पाइप और हैंड पंप जो ऊपर मशीन है वो तो एक उपकरण है। उनसे इन सब प्रयत्नों से ये साधन है, साधना है हमारी, इससे वो जल मिलेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र का जाप उस परमात्मा को प्राप्त कराएगा। और जो नीचे से यहां से नीचे नीचे के जो जाप आपको दिए जाते हैं ये यहां से आपके बंधन से मुक्त कराएंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा और गणेश का। क्योंकि जैसे हमने अब ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और महीने में उसका भरते रहे समय पर, तो वह भी खुश और हम भी खुश। तो उनकी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारा लेन देन है, व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। हमने कोई कनेक्शन ले रखा है बिजली का और उसका बिल भरना है, तो पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम बिजली वालों की। हम तो अपना उनको टैक्स दे रहे हैं, वो हमें सुविधा देते रहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र हैं ये पूजा नहीं है, ये कमाई है इनके मंत्र की। और इसके जाप से इनके अपने आप डिपॉजिट होता रहता, जितना इनको आवश्यकता हमें यहाँ जो वस्तु मिलेगी। ये इनके मूल मंत्र हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक भैंसा है जोटा, और उसने कोई न्यू कहे जाओ जोटे जोटे भैंसे, कति नहीं सुने, अरे एक बार कर दे हर नो को देखेगा, तो उसका मूल मंत्र है वो हुर। तो इन देवताओं की ये मूल मंत्र है, इनके ये वश है, इनके बस की बात नहीं। तो इनसे हमें लाभ होगा, ये इस प्रकार समझो। ये सब संसार विचलित पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपके बात गला उतरेगी ना, क्योंकि पहले ज्ञान से पहले वाले भगवानों से सारा ही उल्टा काम। और यूं सारा सुलटा, वो था उल्टा, उस उल्टे को हम सुलटा मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे। तो इस ज्ञान से भ्रम निवारण होगा। इसको घना घना सुना करो, सीडी ले जाओ, पुस्तक पढ़ो, और साधना चैनल पर आता है तो उसमें देखा करो। ये तो एक कोर्स करना पड़ेगा, अपने कुछ दिनों में आपके उंगलियों पर आ जाएगा सारा ज्ञान। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहेंगे तो भ्रमित नहीं कर सकते, और तभी आप भक्त बनोगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 का और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23वां श्लोक। ओम तत् ओम ओम तत् तत् सत सत ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का निर्देश।
ये निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स। समर्थ माने समरण करने का। ये ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य जो मूल संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसको प्राप्त करने का ये 3 मंत्र के साधना है, इससे वो मिलेगा। और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखियो। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप पढ़े ना जा, कई माला फेर दोगे। तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। नहीं, एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का। कई भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें, छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र है। ये क्या मंत्र मेरे से यहीं मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। अपन आत्माओं जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और पति का नाम हरि सिंह, तो हरि सिंह केवल नाम, उस नाम से नहीं, वो किसका मंत्र है। अब जब उसको पूछेगा तो किसकी बेटी है, हरि सिंह की, तो वो कहाँ उसकी सुरती जाएगी अपने पिता पे। और फिर कहेगा, आप पूछेगा आप किसकी पत्नी हो, हरि सिंह की। वो हरि सिंह कौन और वो हरि सिंह कौन, नाम एक है लेकिन वो व्यक्ति 2 हैं, और उनके गुण और उनके नाते में भी अंतर है। इसी प्रकार जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, दास जो मंत्र दे उसने ब्लाइंड फेथ करके देखो, ये प्रमाणित है। सब महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ उन्होंने भी यही जाप किए, ये आपके रूबरू कई बार कर लिया, रह कर और भी करते रहेंगे आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है डायरेक्शन, अग्रम मग्रम नहीं, विकल्प नहीं, इसका फिर कोई और मंत्र नहीं है। अपने आत्माओं, जो आज का सत्संग दास करना चाह रहा था, अभी तक त्या भूमिका बनी है, बाकी शेष सत्संग कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की, वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने मीन है, यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है।
हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम है बंदी छोड़ कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर, सत कबीर यानी सत साहेब। सत साहेब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। तो वो कौन है? जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे। वो परमात्मा सत्यनारायण है, सत्य साहेब है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहां से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान हमें इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका प्रमाण कहां है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष
ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने कहा है, वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं। उनसे पूछो तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसमें लिखा है कि जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान प्रचार करते हैं। और उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं ही आकर के, जैसा उनका विधान है, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा सुनाई गई है। जैसा कि आपने परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी अभी सुनी कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 10 से लेकर 20 में। उसका ये सारांश है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वोत्पादक परमात्मा, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबका पिता, ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर, और सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बज के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ काल का लोक है और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है, और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना, इसका मूल कर्तव्य है। इसका जो है एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका प्रमुख धर्म है। और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता। अपने सत्य का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी दोहों के माध्यम से, कविताओं से बोल बोल कर, उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं।
और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्मा, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी गलत रास्ते से वापस सेट रखे। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहां चाहे बकवाद करवा देता है, चोरी ठगी बकवाद रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सरकमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं। अपने आत्माओं, जो ये सत्संग चल रहा है, ये जो समागम है, आपको बताया है कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते रहे। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी है, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूं, वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा वाले को मिले, और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई, और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी
उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, न्याय चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे। धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया आकर के और करबद्ध हो गया कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला, कहा कि फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़े। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो मेरे अकाउंट में, इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखी हुई है। और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, कहते कर्म भरम ब्रह्मंड के, क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी दुहाई दई सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा।
तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और दो ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज कहते हैं सतगुर शरण आके, कबीर साहिब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे। मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहिब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने कुट मारा उनके और हमारी लड़ाई हुई खूब। वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटूं, काफी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है आप, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूं और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी ये कैसे ऐसे कह रहा, आपने आदेश दिया लाने का। वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूं और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहा तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है, उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा पगा फेंक के, और मैं उन्होंने करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो कबीर साहब की आंखों देखी लीला परमेश्वर की उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मेरी मन 2 ही लाख करो। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से ती रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मोह जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आने छोटाऊं तो। कहां तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मधुकर यादव सर। मधुकर जी आप कहाँ से आए हो? सर मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे? सर मैं सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करता था। कितने साल तक आपने भक्ति की? सर मैं उनके यहाँ 10 साल किया था। क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला वहाँ से? नहीं सर, कोई विशेष लाभ नहीं मिला सर। तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? सर हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक भक्त थे जो है
शिव शंकर दास भगत जी, वो हमारे पिताजी को आगे बताए कि आप बरवाला में जाइए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए पूर्ण परमात्मा, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करो और अपने बच्चों का भी कल्याण करो। तो सर पापा जी हमारे और हमारा लड़का बड़ा वाला गया जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाला जाके नाम दीक्षा लिया और जो है भक्ति की। तो फिर पापा हमारे आए तो बोले बेटा चले जाओ बरवाला, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। मैं कहा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सतपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया हूँ और आपने छोड़ दिया और हमको भी छुड़वा रहे हैं। तो बोले बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो मैं कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और सतपाल जी महाराज जो है पूर्ण परमात्मा नहीं है। बोले बेटा ये जो है ग्रंथ हमारे जो है हमको जो है सारा जो है प्रमाणित है कि जो तत्वदर्शी संत है उससे नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो बोले जो है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो आप जो है परमात्मा से परीक्षा ले लो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं सर। तो फिर हमने सर एक दिन रात में जो है सोने जा रहे थे तो मैं ऐसे ही जो है अपने मन में जो है कहा, मैं कहा अगर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात में हमको सपने में दर्शन देंगे, या सतपाल जी महाराज हैं तो वो हमको जो है दर्शन देंगे। तो सर उसके बाद फिर हमने ये करके जो है सो गया। तो फिर सतपाल जी महाराज का तो पता नहीं लगा सर कहीं कि कहाँ गए हो। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में जो है गुरु और गोविंद की जो फोटो है मालिक की, उसमें हमको दर्शन दिए। बोले बेटा तुम क्या सोच रहे हो, कुछ मत सोचो, जाओ बरवाला में नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। सर आपको इतना अद्भुत लाभ मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि वही पूर्ण संत है, वही सच्चे संत है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी व सतपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर जी उनके ज्ञान में सतपाल जी महाराज में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं उस पार ब्रह्म की जो है खोज में था कि वो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है कौन। तो सतपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रकाश रूप में जो है वही ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सर कि जो है ये जो प्रकाश हम देखते हैं ये जो है ज्योतिरंजन काल का है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से हमको उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो पूर्ण परमात्मा इस टाइम कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। हाँ जी सर। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? सर हमको सबसे पहले लाभ तो हमको ये हुआ कि हमारे जीने का, यहाँ पर धरती पे पैदा होने का जो है हमको जो है पूर्ण प्राप्त हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के समय में हमारा जन्म हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हमको मोक्ष प्राप्त। और क्या लाभ मिला सर? सर हमको मेन लाभ ये हुआ कि हम एक दिन जो है हम दुकान, छोटी सी दुकान है साइकिल की अपनी लुधियाना में, तो हम आए जो है छुट्टी करके, हमारी भक्तमती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू करके। 9:30 बजे पंखा राइट टाइम चल गया था। उसके बाद 1:45 बजे पंखा उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हम आए 1:30 बजे, हमने बटन दबा, पंखा चलाया, बैठ गया। फिर उसके बाद मैं कहा चलो परमात्मा का जो है थोड़ा सा सतनाम का जाप कर लेता हूँ। तो हमने बैठ के जो है संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई है, वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सतनाम का सुमरण करने लगे और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए, 4 पहिए पे ही हट गए। वहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा पंखा जो है नीचे टूट के जो है तार सहित लेके गिर गया। तो परमात्मा जो है हमको हमारी ऐसे रक्षा किए। नहीं रोज़ हम उसी के नीचे सोते थे, वहीं बैठते थे, बच्चे भी आते थे, भंडारा साथ में करते थे। मालिक ने एक तो लाभ वहाँ पर दिया कि हमको जो है बचा दिया, बच्चों को बचा दिया। एक दिन रात में जो है ऐसे ही पंखा गिरा, भक्तमती और हम दोनों आदमी सो रहे थे, बीच में पंखा गिरा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। और इसके बाद जो है हमको लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से जो है हमारी पत्नी को कमर में दर्द था, तो वो जो है हम उनको लुधियाना में कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, गाँव में दिखाया। तो उसके बाद जो है दवा कराते कराते मैं थक गया। तो फिर एक दिन मैं गया जो है दवा लेके आया 12 बजे के लमसम और नीचे जाके बैठ गया। तो भक्तमती हमारी पत्नी आई, बोली जो है भगत जी हमारे कमर में दर्द बहुत हो रहा है। मैं कहा देखो भाई मैं दवा करा करा के शकल से हार गया हूँ। फिर बोले मैं क्या करूँ? मैं कहा ऐसा करो आप, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ, आप जो है उनसे नाम दीक्षा लो, भक्ति करो, उसके बाद परमात्मा जो है ठीक करेंगे। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति किया। उसके बाद जो है जो हम दवा लेके आए थे 500 रुपये की दवा, उसके बाद उसने जो है फेंक दिया जो है कबाड़ में। गई जहाँ हम दंडवत प्रणाम करते हैं मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ पर जो है वो दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद किया, रोई मालिक से, संत रामपाल जी महाराज से कि परमात्मा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके अलावा कोई नहीं है।
एक पति है वो भी जो है जवाब दे दिया। अब हमारी कमर नहीं दर्द हो ठीक होगा तो हम क्या संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हम ऐसे ही जो है रहेंगे, जो है बहुत बड़ी ज़िंदगी है, कैसे हमें व्यतीत करेंगे। तो इतना कहते कहते रोते रोते वहीं पर सो गई। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा के बाद उसको होश आया, तो रात में उसी रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, बेटा चिंता ना करो। उसको प्रसाद दिए, बोले बेटा ये लो प्रसाद खाओ और परमात्मा की भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। तो उस दिन से लेकर आज तक लगभग 5 साल हो गए, कमर में दर्द नहीं हुआ। ऐसे पेट में जो उसको जो दर्द था, जिसको धरन कहते हैं यहाँ पंजाब में, हमारे यहाँ पुतनाड़ कहते हैं, जो वो जो है लगभग 1.5-2 साल से वो जो है परेशान थी। गले में उसके पानी तक नहीं जाता था, खाना तो खाने की बात छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से हम जो है अरदास लगाए कि परमात्मा ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहो, मालिक दया करेंगे। तो सर ये फ़ायदा हुआ, तब से पुतनाड़ भी उसको ठीक हो गई। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि पहले वो काफ़ी नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया। क्या सर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? हाँ जी सर। सर मैं बीड़ी पान जर्दा बहुत खाता पीता था। हमारी साइकिल की दुकान है, आपसे पहले भी बता चुका हूँ सर। वहाँ पर मैं बीड़ी और सिगरेट जो है पान जो है हमेशा रखे रहते थे। हम भी खाते थे, जो हमारे साथ में आते थे उनको भी खिलाते थे। तो उसके बाद जो है हम आपसे पहले बता दिया हूँ सर कि जो है कि मैं सतपाल जी महाराज से नाम लिया था, 10 साल हो गए थे, हमारी एक बीड़ी नहीं छूटी, बहुत कोशिश किया। तो फिर उसके बाद जो है पापा बोले हमारे जो है बेटा जाओ वहाँ पर तुम्हारा नशा भी छूट जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते देख लेते। वहाँ पर गए सर, तो बरवाला जो है आश्रम जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर सर पहले मैं सिगरेट खरीदा, वहाँ मैं सिगरेट खरीद के पिया बस पे चढ़ते हुए। तो वहाँ पर जो भगत जो नाम दीक्षा लिए थे पहले भगत, वो बोले भाई सिगरेट कौन पी रहा है? मैं कहा जी मैं पी रहा हूँ। बोले यहाँ सिगरेट नहीं पीना। मैं कहा क्यों? बोले यहाँ पर सिगरेट नहीं पीना जो है ये संत रामपाल जी महाराज का जो है बस है जो है। मैं कहा जी ठीक है, अगर संत रामपाल जी महाराज के अंदर शक्ति है तो फिर हमको जो हमारा सिगरेट छुड़वा देंगे, हम नहीं पियेंगे। बोले ये बात है? मैं कहा हाँ जी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो है। मैं गए आश्रम में, वहाँ पर गए जो है, तो के बाद फिर देखा जो है वहाँ का देखा जो है क्या है जो है, फिर वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। तब से लेकर आज तक नाम लेके 2013 में नाम लिया सर। तब से आज तक हमने जो है बीड़ी सिगरेट पान की तो बात छोड़ो सर, मैं किसी को दुकान पर अपने बैठने तक नहीं देता हूँ, ना उसका मैं साइकिल रिपेयर करता हूँ। सर जी आप संत रामपाल जी महाराज पर मत विश्वास कीजिए। जो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उस ग्रंथ पे आप विश्वास कीजिए। अगर संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ के अनुसार अगर ज्ञान दे रहे हैं तो आप उस ज्ञान को मानिए। अगर कोई गुरु है, हमने नहीं नाम लिया, एक ही गुरु से नाम लिए थे और सत्संग बहुत सुना गुरु को, लेकिन कोई गुरु जो है प्रमाणित ज्ञान जो है या शास्त्र उठा के हमको नहीं बताया कि ये चीज़ यहाँ प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जो है गीता में सतपाल महाराज जी भी गीता नहीं पढ़ाते? नहीं सर, गीता भी नहीं, वो नहीं पढ़ाए, कभी नहीं दिखाया। सर उनके भी लाखों अनुयायी हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सर जी हम उनके साथ 10 साल हम रहे हैं जो है, लेकिन कभी कोई गीता उठा के या कोई कुरान शरीफ उठा के या जो है क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब उठा के कभी कोई जो है प्रमाणित ज्ञान बताया ही नहीं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी संस्था से सारे जुड़े हुए हैं, कि आप अपना मान अभिमान छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना भक्ति करो, अपने बच्चों का अपने परिवार का कल्याण करवाओ जो है। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें